औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल अहक़ाफ़ का दूसरा हिस्सा बयान करूंगी। पहले 1 से 11 आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान कर चुकी हूँ। आज 12 से 18 आयत तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा है और इससे पहले मूसा की किताब है पेशवा और मेहरबानी, और ये किताब है तस्दीक फरमाती अरबी ज़बान के ज़ालिमों को डर सुनाए और नेकों को बशारत। बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर साबित कदम रहे, ना उन पर खौफ ना उनको गम, वो जन्नत वाले हैं, हमेशा इसमें रहेंगे, इनके अमाल का इनाम। और हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे। इसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से, और जनी उसको तकलीफ से, और उसे उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने में है, यहाँ तक कि जब अपने जोर को पहुँचा और 40 बरस का हुआ, अर्ज की ए मेरे रब, मेरे दिल में डाल के मैं तेरी नेमत का शुक्र करूँ और जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की, और मैं वो काम करूँ जो तुझे पसंद आए, और मेरे लिए मेरी औलाद में सुलह रख, मैं तेरी तरफ रजू लाया और मैं मुसलमान हूँ। ये हैं वो जिनकी नेकियां हम कबूल फरमाएंगे और उनकी तकसीरों से दरगुजर फरमाएंगे जन्नत वालों में सच्चा वादा जो उन्हें दिया जाता है। और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा उफ तुमसे दिल पक गया, क्या मुझे ये वादा देते हो कि फिर जिंदा किया जाऊंगा, हालांकि मेरे से पहले संगतें गुजर चुकी हैं। और वो दोनों अल्लाह से फरियाद करते हैं, कहते हैं तेरी खराबी हो ईमान ला, बेशक अल्लाह का वो सच्चा वादा है। तो कहता है ये तो नहीं मगर अगलों की कहानियाँ, और वो जिन पर बात साबित हो चुकी इन गिरोहों में जो उनसे पहले गुजरे जिन और आदमी, बेशक वो ज़ियाकार थे। तफसीर है, पहली आयत में कुफार का एक एतराज जिक्र है कि अगर कुरान में कोई भलाई होती तो हम गरीब लोगों से पहले ईमान ले आते। तो अल्लाह फरमाता है कि ये बात किस तरह दुरुस्त है, मगर क्योंकि पहले तौरात में भी दीन की पैरवी का जिक्र है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई थी, और बयान फरमाया कि कुरान ऐसी किताब है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब से लेकर तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक की गई। कुरान मजीद ही है जो कि हक बात की तलकीन करता है। आगे आयत में माँ बाप की तौकीर और अजमत बयान की गई है कि एक माँ अपने बच्चे को 9 माह तक पेट में रख कर उसे जन्म देती है और उसकी परवरिश में मसरूफ रहती है। जब वो बड़ा हो जाता है और अपने मालिक यानी अल्लाह ताला से रजू करता है तो माँ बाप के तमाम गुनाह जो जाने अनजाने में सजद हुए होते हैं अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। कि जब बच्चा कलमा पढ़ता है तो आसमान के तमाम फरिश्ते उस पर रश्क करते हैं और अल्लाह पाक भी खुश होता है, और जब वो इबादत इलाही में मसरूफ होकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। और शैतान को दुख होता है कि देखो कैसा बंदा है कि अल्लाह के आगे सर झुकाता है, और यही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। अब नालायक औलाद का जिक्र है। पहले अच्छी औलाद का जिक्र था, अब नाफरमान औलाद का जिक्र है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और उन्हें बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, और कहते हैं कि मुझे किस बात की तरह रागिब करते हो तो मैं तुमसे बेजार हूँ। ये जहन्नुमी औलाद है जो कि जहन्नुम में दाखिल होगी। यानी इससे साफ जाहिर है कि बुराई का बदला बुराई और अच्छाई का बदला अच्छाई है। जो वालिदैन अपनी औलाद को दीन की तालीम देते हैं उन्हें कयामत के दिन ताज पहनाया जाएगा और उनका मुकाम सबसे अलग होगा, और जो बुत परस्ती वाले हैं और मुनाफिक है उनका ठिकाना जहन्नुम है। हमें अल्लाह सीधे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से दूर रखे। बाकी अगली आयत का तर्जुमा तफसीर आइंदा वीडियो में बयान करूंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।